आरत वे हरि भक्ति करू, सब कारज सिद्ध होए। करम जाल भौ जाल में, भक्त फंसे नहीं कोय। कबीर साहब कहते हैं, आर्त होकर प्रभु की भक्ति करो, तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। कर्म जाल एवं भवजाल में भक्त कदापि नहीं फंसता। भक्तों के रक्षक राम हैं। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निह कर्म। कहें कबीर पुकार के, भक्ति करो तजी भर्म। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, दूसरे सभी कर्म जीवों को बांधने वाले हैं, लेकिन भक्ति रूपी कर्म समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर निष्कर्म बनाने वाला है। अतः सभी भ्रमों को त्याग कर भक्ति करो। कबीर हरि की भक्ति करूं, तज विषया रस चौज। बार बार नहीं पाइए, मानुष जन्म की मौज। कबीर साहब कहते हैं, वासना रस की चाह छोड़कर परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य जन्म की सामर्थ्य बार बार नहीं पाओगे। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत हुलास। मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। कबीर साहब कहते हैं, प्रभु की भक्ति करने का मन में बहुत हौसला है, पर मन मनोरथ को शुद्ध किए बिना भक्त होना चाहे तो यह हो नहीं सकता। कबीर हरि की भक्ति बिन धिक जीवन संसार। धुआं का सा धौर हरा, बिन सत लगे न बार। परमात्मा की भक्ति के बिना संसार में जीना धिक्कारणीय है। यह संसार तो धुएं के घर की तरह है, जिसे विनिष्ट होते देर नहीं लगेगी। कबीर हरि की भक्ति से ससय डारा धोए। भक्ति बिना जो दिन गया, सो दिन सालई मोए। कबीर साहब कहते हैं, प्रभु की भक्ति से मैंने अपने अज्ञान को धो डाला। अब मुझे उस दिन का दुख है जो भक्ति के बिना ही बीत गया। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई शूरवीर ही कर सकता है, जो जाति वर्ण कुल के अहंकार को नष्ट कर दे। खेत बिगाड़ियो खरतुआ, सभा बिगारी कूर। भक्ति बिगारी लालची, ज्यों केसर में धूर। खेत को खरतुआ साग बिगाड़ देता है, सभा को दुष्ट बिगाड़ देता है, और केसर में धूल पड़ जाने की तरह, जैसे केसर में धूल पड़ जाने से वो खराब हो जाती है, उसी प्रकार लालच भक्ति को नष्ट कर देता है। चार चिन्ह हरि भक्ति के प्रकट दिखाई देत। दया धर्म आधीनता, पर दुख को हरि लेत। भक्तों के चार लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं। दया भाव, धर्म पालन, गुरु गोविंद की अधीनता और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न। छिमा खेत भल जोतिए, सुमिरन बीज जमाए। खंड ब्रह्मांड सूखा पड़ई, भक्ति बीज नहीं जाए। मन रूपी खेत को सत्य क्षमादि रूप हल से भली प्रकार से जोतिए, फिर सुमिरन रूप बीज को जमाइए, तो खंड ब्रह्मांड सर्वत्र सूखा पड़ने पर भी बोया हुआ भक्ति बीज बेकार नहीं जाएगा। जब लग आशा देह की, तब लगी भक्ति न होए। आशा त्यागी हरि भजय, भक्त कहावै सोए। जब तक तन की आसक्ति है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। संसार की आशा आसक्ति त्याग कर प्रभु भजन करने वाले ही भक्त कहलाते हैं। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। नाता तोड़े हरि भजय, भक्त कहावे सोए। जब तक जात पात का अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती।
सभी नाते तोड़कर प्रभु को भजने वाला ही भक्त कहलाता है। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव। कहें कबीर वह क्यों मिले, निहकामी निज देव। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक सांसारिक भोगों की कामना रखकर भक्ति की जाती है, तब तक सेवा भक्ति निष्फल हो जाती है। निष्कामी परमात्मा सकामी उपासक को क्यों मिलेंगे। जल ज्यों प्यारा माछली, लोभी प्यारा दाम। माता प्यारा बालका, भक्ति प्यारी राम। जैसे मछली को जल प्यारा है, लोभी को धन संपदा प्यारी है, मां को अपने बच्चे प्यारे हैं, इसी प्रकार राम को भक्तों की भक्ति प्यारी है। जहां भक्ति तहां भेष नहीं, वर्णाश्रम तहां नाही। राम भक्ति जो प्रेम सो दुर्लभ जग माही। जहां भक्ति होती है, वहां वेश वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं होता, परंतु प्रेम पूर्ण हरि भक्ति संसार में दुर्लभ है। जाति वरन कुल खोए के, भक्ति करे चित लाए। कहें कबीर सतगुरु मिले, आवागमन नसाए। कबीर साहब कहते हैं, जाति वर्ण कुल के अहंकार को नष्ट कर मन लगाकर परमात्मा की भक्ति करे, तभी ज्ञानदाता सद्गुरु मिल सकते हैं और आवागमन नष्ट हो सकता है। जान भक्त का नित मरण, अनजाने का राज। सर अवसर समझे नहीं, पेट भरन सो काज। मन माया मर जाने के कारण भक्तों को नित्य मृतक समझना चाहिए। संसार अज्ञानियों के लिए ही सुखप्रद है। वे मूर्ख मानव तन के श्रेष्ठ अवसर को नहीं समझते, बस पशुओं की तरह पेट भरने से मतलब रखते हैं। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान। सूर्य को देखते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। गुरु ज्ञान प्राप्त होने पर कुबुद्धि, अत्यंत लोभ से सद्बुद्धि और अहंकार से भक्ति नष्ट हो जाती है। तोटय में भक्ति करे, ताका नाम सपूत। मायाधारी मस्खरे, केते गए अऊत। जो विपत्ति में भी भक्ति करे, उसी का नाम सपूत भक्तिवान है। कितने ही माया आसक्त हंसी दिल लगी करने वाले व्यर्थ चले गए। दया गरीबी दीनता, सुमता सील करार। ये लक्षण है भक्ति के, कहें कबीर विचार। कबीर साहब विचार कर कहते हैं, प्राणियों पर दया, निरहंकारिता, नम्रता, सुख दुख द्वंद्वों में समता और सदाचार में दृढ़ता, ये भक्ति के लक्षण हैं। दुख खंडन भय मेटना, भक्ति मुक्ति विश्राम। वाघर राचे साधरी, यही भक्ति को नाम। भक्ति दुखों को दूर करने वाली, समस्त भयों को नष्ट करने वाली और मुक्ति में स्थित करने वाली होती है। परमात्मा घर से प्रेम करना और उसकी प्राप्ति के लिए साधन करने का नाम ही भक्ति है। देखा देखी भक्ति का, कभौ न चढ़ सी रंग। विपत्ति पड़े यों छांड सी, केचुली तजत भुजंग। देखा देखी करने से भक्ति का रंग कभी नहीं चढ़ता। विपत्ति पड़ने पर वह भक्त को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस प्रकार सर्प केंचुली छोड़ देता है। निरपक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। निर्दुंदी की मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। पक्षपात से रहित ही भक्ति कर सकते हैं। मोह का त्याग करने वाला ही ज्ञानी होता है। हर्ष शोकादि द्वंद्वों से मुक्त रहने वाले को ही मुक्ति मिलती है और निर्लोभी ही बंधन रहित होता है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। उदर भरन के कारणे जन्म गवायो सार।
प्रेम निष्ठा के बिना जो भक्ति है वह व्यक्ति का मात्र दांभिक विचार है। उसने मात्र पेट भरने हेतु उत्तम मानव जन्म नष्ट कर दिया। भक्त आप भगवान है जानत नहीं अयान, शीस नवावे साधु को बूझ करे अभिमान। भक्त किसी भी जाति वर्ण का हो वह साक्षात भगवान है, इसे अज्ञानी मनुष्य नहीं मानते। संतों के समक्ष सिर झुकाने में भी वे उनकी जाति वर्ण पूछकर अपना अभिमान प्रदर्शित कर नरकगामी बनते हैं। भक्त उल्टी पीछे फिरे संत धरे नहीं पाओ, परथच दीसे जीवता मुआ माहिला भाव। कबीर साहब कहते हैं, यदि भक्त भक्ति को त्याग कर पुनः विषय विकार में पड़ जाए तो संत उनके यहां पांव तक नहीं धरते, क्योंकि प्रत्यक्ष भले ही वे जीवित दिखते हों परंतु उनका भाव और महानता मर चुका है। भक्तन की यह रीत है बंधे करे जो भाव, परमार्थ के कारण यातन रहो कि जाओ। भक्तों का यह व्यवहार है कि मन इंद्रियों को वशीभूत करके उसे भक्ति में लगाते हैं। परमार्थ में उनका तन रहे या समाप्त हो जाए इसकी वे परवाह नहीं करते। भक्ति कठिन अति दुर्लभ है, भेष सुगम नित सोए। भक्ति जु न्यारी भेष से, यह जाने सब कोय। सच्ची भक्ति कठिन एवं अत्यंत दुर्लभ है और वेश बना लेना तो सदैव सरल है। हर कोई जानता है कि वेश के आडंबर से भक्ति अलग वस्तु है। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। कहें कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंक कहराए। भक्ति चौराहे की गेंद के समान सार्वजनिक है, जिसे अच्छी लगे वह ले जाए। इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, मूर्ख विद्वान आदि का कुछ भेदभाव नहीं है। भक्ति जू सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, उस पर हर्षित होकर भक्तजन चढ़ते हैं। अन्य संसारी लोग उस भक्ति सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, यह अपने मन में समझ लो। भक्ति द्वारा मोकला, सुमरि सुमरि समाए। मन को तो मैदा किया, निर्भय आवै जाए। भक्ति का द्वार बंधन रहित है। भक्तजन प्रभु सुमिरन कर करके उसमें सहज समाते हैं। और जिन्होंने मन को अज्ञान गांठ से रहित मैदे के समान चूर्ण किया, वे भी निर्भय होकर उस द्वार में आते जाते हैं। भक्ति द्वारा सांकरा, राई दसवें भाई। मन तो मैगल हुए रहे, कैसे आवे जाए। भक्ति का द्वार राई दाने के 10वें भाग के बराबर संकरा है। और मन स्थूल शरीर संसार में अहंता ममता करके मस्त हाथी के समान हो रहा है। फिर उस द्वार में वो कैसे आएगा जाएगा। भक्ति दुहीली राम की, जस खांडे की धार। जो डोलाए सो कटि पड़े, निहचल उतरे पार। राम की भक्ति अत्यंत कठिन है, जैसे तलवार की धार पर चलना। जिसका मन शरीर संसार की वासनाओं में चंचल होता है, वह कट मरता है। पर अपने ध्येय में अचल मन वाले पार उतर जाते हैं। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम। निष्प्रेय ही निर्धार को, 8 पहर संग्राम। प्रभु राम की भक्ति कठिन है, यह कायरों का काम नहीं है। निष्प्रिय निराधार भक्त को 8 पहर अपने मन इंद्रियों से संग्राम करना होता है। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम। शीस उतारे हाथ सो लेसी हरिनाम। राम की भक्ति अत्यंत कठिन है, यह कायरों का काम नहीं है। जो स्वयं के हाथों से अपना सिर उतार दे, यानी प्रसन्नता पूर्वक
अहंता ममता वासना का त्याग करे, वह परमात्मा का नाम लेने और परमात्मा की भक्ति करने का अधिकारी बनता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सात दीव नवखंड। इस कलिकाल में भक्ति द्राविड़ देश में विशेष रूप से उपजी, जिसे उत्तर भारत में रामानंद जी लाए और कबीर साहब ने 7 द्वीप 9 खंड तक उसका प्रचार किया। भक्ति निसैनी मुक्त की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इसलिए सभी संत जन दौड़कर उस पर चढ़ते हैं। जिस जिसने इसमें आलस्य किया वे जन्म जन्मांतर तक पछताते हैं। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब आए, नीचे बाघिन लुकी रही कुचल पड़े कूं खाए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इस पर सब संत आकर चढ़ते हैं। नीचे माया रूपी बाघिनी छुपी बैठी है, जो चूक कर गिरने वाले को खा लेती है। भक्ति पदार्थ तब मिलाए जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए। भक्ति रूपी पदार्थ तब मिलता है जब यथार्थ गुरु के द्वारा सत्य का बोध कराया जाता है। प्रेम प्रीति युक्त भक्ति की प्राप्ति पूर्ण भाग्यवान को ही होती है। भक्ति प्रण सो होत है, मन दे कीजे भाव, परमारथ परतीति में यह तन जाए जाव। भक्ति प्राणपन से होती है, अतएव भक्ति भाव तहे दिल से कीजिए। परमार्थ तत्व परमात्मा के विश्वास में यह शरीर जाता हो तो जाने दें। भक्ति बिना नहीं निस्तरय, लाख करे जो कोय, शब्द सनेही हुए रहे घर को पहुंचे सोए। चाहे कोई लाखों उपाय करे, पर भक्ति के बिना भवसागर के पार नहीं उतर सकता। जो परमात्मा का प्रेमी होकर रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता, चाहे अनंतों युग व्यतीत हो जाएं। ऊंच नीच घर में जन्म लेकर भी वह पुनः संत का संत ही होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो झोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता, चाहे किसी विपत्ति के आ पड़ने से वह खंडित ही क्यों ना हो जाए। कंचन भले ही विष्ठा में पड़ जाए तब भी उसका मोल कम नहीं होता। भक्ति बीज है प्रेम का, परगट पृथ्वी माही, कहें कबीर बोया घना, निपजय को ही किठाही। प्रेम बीज के रूप में भक्ति पृथ्वी में प्रत्यक्ष प्रकट है। कबीर साहब कहते हैं, मैंने भक्ति का बीज बहुत बोया है, बहुतों को भक्ति का उपदेश किया है, परंतु विरले मनुष्यों के हृदय में ही भक्ति बीज उपज पाता है। भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, इसमें रत्ती मात्र भी झूठ व बुराई नहीं चलती। यह तो निरालंब की साधना है, चूकने पर अधर धार की कठिन चोट लगती है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, पूरन भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। भक्ति भक्ति हर कोई कहता है, पर भक्ति के रहस्य को नहीं जानता। पूर्ण भक्ति भी तभी मिल सकती है जब यथार्थ गुरु भक्ति का बोध करा दे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे,
भक्ति भक्ति में फेर, एक भक्ति जो अजब है, एक है दमड़ी शेर। भक्ति भक्ति सब कोई कहते हैं, पर भक्ति भक्ति में अंतर है। एक पराभक्ति तो आश्चर्यजनक है, और एक अपरा शरीर संसार की भक्ति दमड़ी में शेर मिल जाने वाली तुच्छ भक्ति है। भक्ति भाव भादौ नदी सुबह चली गहराए, सरिता सोई सहारिये जेठ मास ठहराए। भक्ति भादो महीने की नदी की तरह अक्सर सभी के हृदय में गहराती है, पर वही नदी सराहनीय है जो ज्येष्ठ माह में भी जलयुक्त हो। उसी प्रकार भक्ति वही प्रशंसनीय है जो जीवन पर्यंत बनी रहे।